चैप्टर में आ गया जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो पहले चैप्टर का टाइटल समझ लीजिएगा तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगा। अगर चैप्टर का टाइटल समझ गए तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या कर रहा है? डेमोक्रेटिक राइट, लोकतांत्रिक अधिकार हर कोई के पास है, चाहे कोई होगा, भारत का हर नागरिक के पास लोकतांत्रिक अधिकार उसके पास है, उसका हक है। और लोकतांत्रिक अधिकार को ही कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार ही बोलते हैं। ये सबको पता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? शिक्षा का अधिकार जो भी है, वोट देने का अधिकार भी एक होता है, मौलिक अधिकार है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में अभी 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। वर्तमान में 6। हाँ, मूल संविधान में 7 था, लेकिन समय के अनुसार जब परिवेश बदला तो उसको हटा दिया। किसको? संपत्तिक अधिकार, राइट ऑफ वेल्थ या राइट टू वेल्थ को हटा दिया गया। यस, 42वें संशोधन के तहत। बहुत अच्छा सुनो। तो हम लोग बहुत इसका पिछला चैप्टर था संस्थाओं का कामकाज, बहुत हम लोग अच्छी तरह से पढ़े चैप्टर को। बहुत सारा क्वेश्चन सीखने के लिए मिला हम लोग को। बहुत सी बता सकते, रिकॉल कर सकते हैं कुछ पिछला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो आपको पता है। हम ये पढ़े कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है, जो क्या होता है? अप्रत्यक्ष तरीका होता है ना। लेकिन प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, हम लोग जनता का भागीदारी होता है उसमें। और हम लोग ये पढ़े, सबसे वीवीआई पढ़े कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा क्या होता है? राजनीतिक बोलते हैं उसको, ऐसे पद या ऐसे व्यक्ति जिनको हम एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित करते हैं। और एक होता है नौकरशाह बोलते हैं, सिविल सर्वेंट बोलते हैं, जिनको एक लंबा अवधि तक के लिए नियुक्त किया जाता है ना। क्लियर है? वो प्रशासनिक अधिकारी को बोलेंगे हम। तो कहने का मतलब उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं, है ना। उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं। आज का चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा और टेस्ट के लिए रेडी रहिए। जिस प्रकार सुबह और यूजुअल रहता है, तुम लोग भी सीखो। हम बार हर बैच में बोल रहे हैं, टेस्ट से मत भागो, तुम लोग के लिए करते हैं हम ये। याद करोगे तुम्हारा नॉलेज गेन होगा। नहीं याद करोगे, कॉपी में लिख लिख अच्छा काम है, लेकिन खाली कॉपी में लिखने से काम नहीं चलने वाला है, काम नहीं चलेगा। आपको याद करना होगा। यू विल हैव टू लर्न। आपको याद करना ही है इन एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति में। समझ गए? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अमेरिकी फौजों ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से कितने लोगों को चुपचाप सीक्रेट तरीके से पकड़ लिया? तो 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया, ठीक है। यानी कि जरूर कुछ गुनाह के सब पे क्या होगा, ठीक है। और पकड़ कर क्या किया इन लोगों को? पकड़ कर एक शहर का नाम बताए थे तुमको हम, एक जगह का नाम बताते हैं। उस जगह का नाम किसे रिपीट कर रहे हैं? ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। 600 व्यक्ति को ग्वांतानामो वे एक जेल में है, वहां पर स्थित जेल में डाल दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कितने वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त, मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट या अनिवार्य मतलब कंपलसरी शिक्षा दिलाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने? या 14 वर्ष तक। ये हम बढ़ा चुके हैं। एसएसए के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम पढ़ा, सब पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। आगे देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है कि मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में हुआ। याद रखिएगा, मानव अधिकार आयोग मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट कमीशन। याद रखिएगा, सबसे अच्छा कमीशन है ये, हर देश में होता है। ये भारत में भी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी मानव अगर है, किसी का लगता है कि मेरे साथ वो ज्यादती हो रहा है, कोई हमको प्रताड़ना कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, तो जाके मानव अधिकार में कंप्लेन कर सकता है। वो कोई भी, एनीवन कैन फाइल इन द ह्यूमन राइट कमीशन। वो फाइल कर सकता है, बोल सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन 4, किस राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया? हाँ, ये कौन सा? राजस्थान सरकार ने फैसला लिया धर्म विरोधी कानून। अगर कोई धर्म बदलता है या धर्म के विरुद्ध कोई करता है तो कानून है। यानी धर्म समझ रहे हो ना, कि धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। आप अपना धर्म में तो चल सीख लेकिन आप दूसरे धर्म के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर कीजिएगा तो आपको सजा हो जाएगा। ये कानून बन गया है। कौन सा राज्य में? राजस्थान। झारखंड में नहीं है, राजस्थान में लागू है, ठीक है। 5वां देखिए, 5वां है कि न्यायपालिका जुडिशियरी खाली जगह से स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? सरकार और संसद से स्वतंत्र है। बार बार करें कि जो भी कोर्ट है, न उसमें मोदी का इंटरफेयर है और न ही संसद का इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं। क्योंकि न्यायपालिका जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये टोटली क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस पर किसी का दबाव नहीं है। अगर दबाव रहेगा तो जज फैसला कर पाएगा जी, तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। समझ रही हो? ये क्या है? स्वतंत्र है। ये एकदम संसद और सरकार से स्वतंत्र है।
ये अपना इंडिपेंडेंट है। चुनाव आयोग भी क्या है? स्वतंत्र आयोग है। मानवाधिकार क्या है? स्वतंत्र आयोग है। मानवाधिकार आयोग, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये भारत में क्या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जिस पर किसी का दबाव नहीं चलता है, किसी का जोर नहीं चल सकता है, चाहे आप कितना बड़ा पद पर हो। न्याय के सामने या कानून के सामने सब क्या है? सब एक समान है ना। आगे देखिए क्वेश्चन 6, खाली जगह बाकी सारे अधिकारों का स्रोत। याद रखना, मौलिक अधिकार है क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ही सारे अधिकारों का स्रोत है। कहने मतलब चाहते हैं कि सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है ना। सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो सूर्य ही सब क्या है? स्रोत है मेरा। ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? साइंस रेट कर दिए हम, यानी कि मानव मौलिक अधिकार से ही सारा स्रोत है। मेन यही है। जड़ पे नहीं वो रहता है, लेकिन देख तो डाली कितना रहता है, लेकिन उसका जड़ देखिए है ना। समझ गए क्वेश्चन? आगे देखिए क्वेश्चन 7, सैटिनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सलमान रुश्दी, वर्ल्ड फेमस राइटर। याद रखना, वर्ल्ड फेमस राइटर है सलमान रुश्दी, लेकिन इस किताब को कुछ कारणों के चलते बैन कर दिया गया। इनके जो किताब है सैटिनिक वर्सेज को कुछ कारणों के चलते बैन कर दिया गया। यानी कि बैन करने का देखिए बैन करने का यही था कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावना के ठेस पहुंच सकती थी, इसलिए इस किताब को बैन कर दिया गया है ना। समझ गए ना? भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटिनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव है, इससे मुसलमान जो धर्म है, मुस्लिम धर्म के लोगों पर ठेस पहुंच सकता था, इसलिए इस किताब को क्या कर दिया? बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया। याद रखना, इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंध, बैन कर दिया गया भारत में ना। याद रखना, बैन कर दिया गया पूरी तरह से, टोटली, कि भारत में पब्लिश नहीं हो पाया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है? क्वेश्चन 8 है कि पी साईनाथ। याद है बहुत अपने समय जमाना के। पी साईनाथ कौन थे? पत्रकार थे। ये पत्रकार थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थे, क्योंकि इन्होंने एक आवाज उठाया था किनके लिए? ये अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए पी साईनाथ एक पत्रकार थे जो कि उन लोग के हक के लिए। ठीक है, देखिए यही है। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखामाला लिखी। मतलब कहने का मतलब है कि जो छुआछूत तो उसके खिलाफ एक हिंदू पेपर आता था, अभी भी आता होगा शायद, तो उसमें एक उत्तरमाला, अपना एक माला लिखे थे, मैंने होता है एक आर्टिकल लिखे थे। ये अच्छा थे कि उस समय का ये दर्शाता है कि पत्रकार में हिम्मत था, किसी को इतना अधिकार नहीं था, क्योंकि औपनिवेशिक भारत क्या था? अंग्रेज का औपनिवेशिक गुलाम था भारत अंग्रेज का। तो किसी को अंग्रेज के खिलाफ कुछ छापना क्या था? ये गुनाह था। पढ़ाई में तुम लोग के तरीका से वर्नाकुलर एक्ट लगा था, प्रेस पर अंग्रेज लगा दिया जोर कि चलो कुछ छाप ही नहीं पाएगा, तुम लोग छापो, और वही छापेगा जो अंग्रेज चाहेंगे। तो वर्नाकुलर प्रैक्टिस 9th में पढ़िएगा, 10th में पढ़िएगा, वो आगे पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे, ठीक ना, जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ क्या क्या आर्टिकल लिखा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे का क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है। याद रखना, सुन लो यहाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन है आपको। 10वां देखिए, भारत में धार्मिक नमूयानी के रीजन के बेस पर दंगा कब हुआ था? 1984। याद रखना, 1984 और 2002 में भारत में 2 दंगे हुए धर्म के आधार पर, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए? मारे गए, है ना। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर हमारा देश इससे भी बड़ा दर्द झेल चुका है, पार्टीशन का दर्द पढ़ा है ना। तो इस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और याद कीजिएगा। प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग टेस्ट, सर्वे टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहिए, याद कीजिए। तो ठीक है।